हाँ जी। तो ये दो ही तरीके का आपको कैफेटेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। देन देर विल बी अ वेरी सिंपल थिंग कि कैफेटेरिया हो गया, कैफेटेरिया सर्विस यू हैव लर्न, ठीक है। ट्रेडिशनल एंड फ्री फ्लो, यही दो कैफेटेरिया है, सिंपल। तो पहले पेमेंट लिया जाएगा, फिर प्लेट दिया जाएगा, फिर गेस्ट घूम के खाना खाएगा। दैट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कैफेटेरिया का। और फ्री फ्लो में एक ही फ़र्क है, जितने काउंटर्स होंगे उस हिसाब से जो है खाने को सेग्रीगेट किया जा सकता है। मतलब एज पर द काउंटर यू विल एबल टू गिव द सर्विस, ठीक है। कैफेटेरिया सर्विस हो गया। अब आता है काउंटर सर्विस। देखिए, काउंटर सर्विस जो है, इसको आप लोग अगर आप दिमाग में थोड़ा सा जोर डालें तो काउंटर सर्विस आपको पहली बार शायद देखने को मिला था इन इफ़ यू गो टू ए फूड कोर्ट, इफ़ यू गो टू अ शॉपिंग मॉल, यू विल इफ़ यू गो टू अ शॉपिंग मॉल में भी, आप कहीं पर भी कोई भी शॉपिंग मॉल में चले जाएंगे तो यू विल फाइंड देयर इज़ ए फूड कोर्ट सेपरेट। तो आपको शॉपिंग मॉल जहाँ पर होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यू विल फाइंड अ फूड कोर्ट। तो आपको फूड कोर्ट देखने को मिलेगा। तो फूड कोर्ट में क्या होता है, आमतौर पे डिफरेंट डिफरेंट जो है काउंटर लगा रहता है। आप जाएंगे, ठीक है, वो मेनू होगा, आप उसमें काउंटर में पेमेंट करेंगे और जो है आपको सर्विसेज मिलेंगे। इसका और भी बेहतरीन एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन और एक लाजवाब एग्जाम्पल होता है आपका डोमिनोज, KFC। अगर ये सब जगह में जाएंगे तो इसमें क्या है, आपको मेनू ऊपर ही डिस्प्ले होगा, वो ऊपर डिस्प्ले होते रहता है। आप काउंटर में जाएंगे, आपको बिल पेमेंट करेंगे, आपको वो लोग एक टोकन देगा। वो टोकन आप रख देंगे अपने पास। जब आपका खाना प्रिपेयर हो जाएगा, वो लोग खुद आएगा, जोर से बोलेगा कि कूपन नंबर 32 योर फूड इज़ रेडी, यू गो एंड यू कलेक्ट योर फूड। ये होता है काउंटर सिस्टम, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ। कैफेटेरिया समझ गए। काउंटर सिस्टम का मतलब होता है कि आपको काउंटर में खाना मिलेगा। वेरी सिंपल, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि आपको जो है काउंटर में खाना मिलेगा। यू विल हैव टू टेक योर फूड, यू हैव टू टेक योर फूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर काउंटर। जैसे कि आप अगर KFC चले जाए, अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि KFC हो सकता है। अभी हमने एग्जाम्पल के तौर में बताया कि उसको क्या बोलते हैं, KFC हो सकता है, डोमिनोज हो सकता है। उसमें क्या है, आपको साइमल्टेनियसली आप जाएंगे तो आपको पहले डिस्प्ले होगा कि आपके पास उन लोग के पास क्या क्या मेनू, क्या क्या आइटम्स अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू योर प्लानिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू योर प्लानिंग। तो आपको क्या करना है, आपको उधर जाना है, जाके सिंपली खाना जो है उसको सर्विस करवाना है। आपको सीधा जाना है, काउंटर में देखना है, काउंटर में क्या डिस्प्ले कर रहा है वो देखना है। जो खाना आपको पसंद आए आप उसमें से सीधा सिलेक्ट कीजिएगा। यू विल सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर फूड आइटम। आपको वो लोग पेमेंट कीजिएगा। आपको वो लोग पेमेंट करने के तुरंत आपको एक कूपन देगा। वो कूपन आप अपने पास रखिएगा और वो कूपन अपने पास रख के फिर वो कूपन शो कीजिएगा काउंटर में। यू विल गेट टू नो, तो आपको खाना मिल जाएगा। दैट इज़ अ क्विक सर्विस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने कैफेटेरिया और काउंटर सर्विस पढ़ा है, पहले कैफेटेरिया आता है, सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम बता रहे हैं और इसका भी बता देंगे। कैफेटेरिया का एडवांटेज क्या है, कैफेटेरिया में जो है इक्विपमेंट कम यूज़ होता है, ये सबसे पहला एडवांटेज है। कैफेटेरिया में लोग कम लगते हैं, ये उसका दूसरा, क्योंकि आप तो इक्विपमेंट कैसे, एक ही प्लेट खाना लो जाओ, और बार बार हजार बार वो पोर्शन बाउल फाउल कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, क्या सुविधा है, इक्विपमेंट कम यूज़ होगा, फिर लेबर कम लगता है। ऑब्वियसली इट्स अ सेल्फ सर्विस, यू डू नॉट नीड टू अपॉइंट एनी काइंड ऑफ वेटर ओवर देयर। तो ये कैफेटेरिया का एडवांटेज हो गया, बहुत ही एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या, वेरी क्विक सर्विस, आपको किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप जाएंगे, पेमेंट करेंगे, प्लेट लेंगे, खाना आपको तुरंत मिल जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, वेट टाइम नहीं है। असुविधा क्या है कैफेटेरिया सर्विस का, असुविधा यही है कि कभी कभार जो है बहुत ज़्यादा क्यू यानी कि लाइन होने के वजह से आपको मे बी उसके उसके कारण में आपको तकलीफ हो सकते हैं। नंबर 2, जो सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, बहुत सारा फूड वेस्टेज होने का पॉसिबिलिटी है। द हाईएस्ट चांस ऑफ फूड वेस्टेज, इतना याद रखिएगा, वो इसमें है।
सबसे ज़्यादा फूड वेस्टेज अगर किसी सर्विस में है तो दैट इज़ अ कैफेटेरिया सर्विस। आप भी जानते हैं कि वो टब भरा हुआ होता है, जो लोग खा नहीं पाते हैं सब फेंक देता है। ठीक है, तो ये तीन तीन एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब आते हैं काउंटर का। काउंटर का अगर बात करें, काउंटर का एडवांटेज क्या है? काउंटर का सबसे बेहतरीन एडवांटेज है अगेन लेस लेबर लेस इक्विपमेंट। जितना भी सेल्फ सर्विस है ना, उसमें इतना याद रखिएगा कि लेस लेबर लेस इक्विपमेंट, इसका भी ऑलमोस्ट सेम होगा। दूसरा क्या है, वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि आप जो है जितना आपको चाहिए आप उतना ही ऑर्डर कीजिएगा, आपके पोर्शन में मिलेगा। तो ये असुविधा इसका क्या है? असुविधा ये है कि बहुत लोग जो है इसके साथ वाकिफ, यानी कि ये टेक से भी नहीं होता है, तो उसके लिए खाना ऑर्डर करना बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक साबित होता है। वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वो। ईजीली दे कैन नॉट मेक दैट सिस्टम। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। दूसरा दिक्कत क्या है, समटाइम प्राइस इज़ हायर। ठीक है, कि आप लोगों को वही प्राइस पे करना पड़ेगा जो कि आपको सर्विस में जो प्राइस पे करना था, तो प्राइस विल बी हायर। ठीक है, काउंटर मशीन में। ठीक है, लोग इसको, बहुत लोग उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे उस फैसिलिटीज़ को, तो उसमें वो तो चला जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज़ है, बहुत मेनू, बहुत सारे चीज़ जो है नज़रअंदाज हो जाता है, क्योंकि गेस्ट को सामने जो दिखता है वही ऑर्डर करना पड़ता है, उसके पास ऑप्शंस उतना होते नहीं हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेज है। समझ में आया? जितने भी सर्विस हमने पढ़ाए हैं उसका तीन तीन एडवांटेज, तीन तीन डिसएडवांटेज हमने बता दिया। यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अच्छा, वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन कमाल का मशीन होता है, लेकिन इसमें भी वही टेक सेवी का प्रॉब्लम है। आप अगर एयरपोर्ट में जाएंगे, अभी की अभी रिसेंटली जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन में, ये हर जगह में जो है वेंडिंग मशीन ही लगाया जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक। क्या हो रहा है, वो आप कभी अगर ट्रेन में सफ़र करेंगे तो अभी हर स्टेशन में वो ईवीएम मशीन आया है, जहाँ पे आपको वो स्टेशन का नाम ड्रॉप करना है, कहाँ से कहाँ जाएंगे, पेमेंट यूपीआई के थ्रू से करेंगे, आपके पास तुरंत नीचे से मशीन से टिकट आ जाएगा। तो वेंडिंग मशीन में भी खाना जो है वैसे ही आता है। ठीक है, मतलब एक मान लो फ्रीज में बहुत सारा जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, तो उसमें वो आप पेमेंट कीजिएगा कि मुझे एक पेप्सी चाहिए, जैसे ही तुरंत आपका पेमेंट होगा, कोल्ड ड्रिंक्स जो है आपको तुरंत बाहर आ जाएगा, आपको फ्रिज खोलने का ज़रूरी नहीं है। तो ये वेंडिंग मशीन, इसको कियोस्क भी आप बोल सकते हो। ठीक है, वेंडिंग मशीन एक मशीन लगा होगा जिसके अंदर खाना रहेगा। आपको क्या करना है, जो खाना खाना है उसको आपको ऑर्डर देना है, ऑर्डर दे के उसमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट करेंगे, सारे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, पेमेंट करेंगे तुरंत खाना आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सुविधा क्या है, सेम सुविधा है कि जल्दी सर्विस मिल जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा सुविधा क्या है, लेस इक्विपमेंट, ऑलमोस्ट जीरो लेबर। इसमें तो जैसे कैफेटेरिया और काउंटर में लोग रहते हैं पेमेंट क्लियर करने के लिए, पेमेंट उठाने के लिए, इसमें तो वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि सारे चीज़ मशीन बिठा दो, मशीन आपके अंदर पेमेंट कलेक्ट करेगा, मशीन जो है आपको पूरा खाना निकाल के दे देगा, पेमेंट भी हुआ, खाना भी हुआ, आपने डस्टबिन भी यूज़ किए, चले गए। तो इसमें तो जीरो लेबर, जीरो वेस्टेज और एकदम लेस इक्विपमेंट, ये सबसे बेहतरीन ये है। अगेन डिसएडवांटेज वही काउंटर वाला, लैक ऑफ ऑप्शन। सब ऑप्शन वो वेंडिंग मशीन में नहीं रख सकता। अभी दाल मखनी वो वेंडिंग मशीन में, रेडीमेड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब फूड जो है, दिस इज़ द मेन रीज़न। वो प्रोसेस्ड फूड जो है, रेडीमेड जो फूड है, वही वेंडिंग मशीन में होना चाहिए, इससे अलावा और कुछ नहीं। तो लैक ऑफ ऑप्शन एक तो आ रहा है कि ऑप्शन नहीं है आपके पास, यू हैव टू हैव दैट फूड, दैट पर्टिकुलर फूड ओनली, आपको इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, आपको वही खाना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आ गया? तो एक तो ये सबसे बड़ा बेहतरीन चीज़ें है कि लैक ऑफ फूड ऑप्शन, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बनते हैं, बहुत लैक ऑफ ऑप्शंस है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। दूसरा चीज़ है वही प्रॉब्लम ऑफ टेक सेवी। आजकल के ज़माने का लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं होता है, तो इसके कारण भी आपको प्रॉब्लमेटिक और प्रॉब्लम पड़ता है, दैट इज़ अ इशू। तो आपका टेक सेवी नहीं होते हैं लोग, तो इसीलिए इसमें दिक्कत आता है, लोग इसको ऑप्ट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तीसरा जो सबसे बेहतरीन
मुश्किल है इसके लिए कि एक तो सारा खाना नहीं दे पाते हो, लोगों के पास ऑप्शन कम होते हैं, और जो है इसमें आपको टेक से भी होना पड़ेगा, हाईली नॉलेजेबल होना पड़ेगा टू हैव द फूड। तो ये था आपका सेल्फ सर्विस। समझ में आया? कैफेटेरिया एक छोटा छोटा लाइन में हम फिर से बता देता है एडवांटेज। कैफेटेरिया का मतलब क्या है? इट्स अ वेरी इजी कि आप जाएंगे, आप पेमेंट करेंगे, प्लेट उठाएंगे, ट्रेडिशनल कैफेटेरिया में लाइन से खाना लगा होगा, खाना लेंगे, आप डाइनिंग हॉल में जाके खाएंगे। फ्री फ्लो में क्या है? सेम चीज़, लेकिन फ्री फ्लो में गेस्ट को मूवमेंट के लिए जगह रहता है और हर खाने का काउंटर सेग्रीगेटेड अलग होता है। अच्छा, काउंटर सर्विस में क्या होता है? इट इज़ जनरली सीन इन डोमिनोज, KFC, या फिर कोई शॉपिंग मॉल में चले गए, वहाँ पे फूड कोर्ट में चले गए, वहाँ पे यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ सर्विस। वहाँ पे क्या है? काउंटर में जाएंगे, आपको काउंटर के ऊपर स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, उसमें क्या क्या खाना मिलेगा, पेमेंट करेंगे, आपको एक कूपन दिया जाएगा, वो कूपन आप लेंगे, लेने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आप कूपन शो करेंगे, आपको खाना दिया जाएगा, आप बैठ के खाएंगे। फिर आता है वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन बहुत ही टेक सेवी इक्विपमेंट है। उसमें क्या है? एक फ्रीज या फिर कोई एक प्रोसेसर है जहाँ पर बना होता है, आप खाना सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके पास खाना आ जाएगा। तो दैट इज़ द सीनरी। और वेंडिंग मशीन में मैक्सिमम 80 to 90% फूड शुड बी द प्रोसेस्ड। तो प्रोसेस्ड फूड ही ज़्यादा होते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर मेरी बात? ठीक है। द नेक्स्ट आइटम इज कड़ाउजिल। ये यहाँ पर है नहीं, बट आई हैव टोल्ड यू कि आई विल डिस्कस। तो कड़ाउजिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नए कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है? सेम जैसे कि वेंडिंग मशीन है, वो भी एक मशीन है, लेकिन एक राउंड मशीन है। मेरा बात समझ में आया? राउंड। तो दिट इज़ अ राउंड मशीन, एक बहुत ही बेहतरीन राउंड मशीन है वो। तो उसमें क्या है? आपको मतलब राउंड, दिस इज़ अ राउंड मशीन। ठीक है, आपको राउंड मशीन देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड अ राउंड मशीन, 6 डायमीटर का होता है। तो उसके 3 फ्लोर होते हैं। फ्लोर मतलब 3 हिस्सा होता है। पहले हिस्सा में मिडिल में रहता है खाना, सारा फूड आइटम। पहले क्या रहता है? पहले रहता है स्टार्टर वगैरह, सलाद वगैरह। लास्ट में नीचे रहता है आपका नीचे सलाद माने ऊपर का जो फ्लोर है उसमें कोल्ड आइटम, नीचे जो है मिडिल फ्लोर में खाना, और तीसरे नीचे फ्लोर में रोटी, राइस जो भी है ये। तो वो घूमता रहता है, गेस्ट को जो चाहिए वो खाना मिल जाता है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका भी है। इसका एडवांटेज यही है, कम इक्विपमेंट, इमीडिएट खाना मिल जा रहा है। ठीक है, और लेबर भी कम है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका बहुत आसान है कि वो एक माने एक बार आपने पराठा उठाया, वो घूम रहा है, जैसे कि वो एयरपोर्ट में कन्वेयर बेल्ट नहीं होता है, वैसे वो घूमेगा। तो एक बार आपने पराठा उठा लिया मान लो, तो पराठा उठाने के बाद फिर आपका जो सब्जी आएगा वो एक राउंड घूम के आएगा, तो फिर आपको वेट करो दूसरा राउंड के लिए। तो ये बहुत ही इरिटेटिंग वाला चीज़ें हैं। कड़ाउजिल याद रखिएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब आता है असिस्टेड सर्विस। असिस्टेड सर्विस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जहाँ पे वेटर भी सर्व करेगा और गेस्ट खुद भी लेगा। मतलब वेटर का भी जरूरी है, गेस्ट का भी, माने गेस्ट खुद भी खाना उठाएगा। 2 आता है, एक होता है बुफे, दूसरा आता है कार्वेरी। ठीक है, बुफे क्या होता है? बुफे इज वाइडली कॉमन थिंग्स दैट वी कैन सी एनीवेयर। आप लोग सारे होटल में काम करते हो, सब लोग कहीं ना कहीं जो है बुफे तो देखे होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम इतना तो आपको जान सकते हैं कि बुफे आप लोग देखे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, बुफे जो ये वर्ड आया है, बुफे आया है साइड बोर्ड से, बफेट। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बफे, नॉट बुफे, इट्स अ बफे। ठीक है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, टी इज साइलेंट, तो बफे। ठीक है, इसमें क्या होता है? खाना जो है बहुत ही प्यार से एकदम सजा के पूरा बुफे काउंटर में लगाया जाता है। गेस्ट आता है, गेस्ट आके वो खाना जो है बुफे से कलेक्ट करता है। बहुत आसान। ठीक है, बुफे मतलब जनरली बहुत तरीके का बुफे होता है। तो बुफे का जो मतलब एरिया है, शेफिंग डिश में खाना रखा जाता है, डिफरेंट काउंटर रहता है फॉर द, ये एक्चुअली वो फ्री फ्लो कैफेटेरिया के जैसा है, बट यहाँ पे वेटर रहता है। अच्छा, वेटर क्यों रहता है? बिकॉज मान लो आपने बुफे ले लिया,
बूफे लेके आप घूम रहे हैं तो बूफे के काउंटर के पीछे वेटर चाहिए ताकि पोर्शन कंट्रोल हो सके, और बूफे के काउंटर के पीछे लोग खड़े होते हैं टू सर्व द फूड आइटम टू द गेस्ट। इसके अलावा भी अगर आपका बैठने वाला बूफे है तो उसमें पानी देने का भी इंतजाम जो है वेटर का होता है, खाना क्लियरेंस करने का भी जो इंतजाम होता है वो वेटर का होता है। इसीलिए दिस टू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेटर एंड द उसको क्या कहते हैं, एंड द गेस्ट। तो गेस्ट बुफे से खाना खुद भी ले सकता है, लेकिन क्लियरेंस तो गेस्ट नहीं करेगा, उसके लिए वेटर चाहिए। पानी गेस्ट के मिडवे ऑफ द फूड, अगर गेस्ट को पानी चाहिए वो पानी भी जो है गेस्ट खुद ही लेगा, मतलब ये वेटर सर्व करेगा, तो उसके लिए वेटर को चाहिए। तो बुफे में क्या होता है, बुफे एक्चुअली इज ए एरे ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, नाइसली डिस्प्लेड ऑन द काउंटर, ठीक है, नाइसली डिस्प्लेड ऑन द काउंटर, एकदम काउंटर में बढ़िया तरीके से बूफे को सजा के रखा जाता है। गेस्ट आता है, बूफे जितना अट्रैक्टिव रहेगा उतना होटल के ज़्यादा फायदे होंगे। एंड बूफे इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस एवर कैन बी डन, ठीक है। आप कहीं पर भी चले जाओ आजकल बूफे का प्रचलन ज़्यादा होता है। तो बूफे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड। समझ में आ गया मेरा बात? तो बूफे दैट इज़ अ बफे, हम लोग बूफे बूफे बोलते हैं बट इट्स अ बफे, ओके। तो बफे में क्या होता है, फूड आइटम नाइसली डिस्प्लेड ऑन ए बफे टेबल विथ द हेल्प ऑफ अ शेफिंग डिश। शेफिंग डिश के मदद से जो है सारे बूफे टेबल में खाना जो है पूरा एकदम मस्त तरीके से सजा के रखा जाता है। आप आओ, बूफे काउंटर से खाना लो, खाना खाओ, और उसमें वेटर रहेगा आपको मदद करने के लिए कि कौन सा आइटम क्या है नहीं है। हर काउंटर के पीछे जो है आपको एक एक पर्सन खड़ा होना मिलेगा। आप अगर ओडीसी वगैरह भी कभी किए हैं तो यू कैन सी दिस, दैट इज़ द थिंग्स, ठीक है। और और एक चीज़, बूफे में हमेशा इतना याद रखिएगा, बूफे हैज़ टू बी अनलिमिटेड। जहाँ पर ये बूफे वर्ड आ रहा है ना, इट मीन्स देयर शुड बी एन अनलिमिटेड फूड आइटम, मैंने उसमें पोर्शन का कोई कुछ कंट्रोल नहीं होगा। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज तो ये हुआ लो लेबर, क्योंकि उतना लेबर नहीं लगेगा जितना वेटर सर्विस में लगता है ना। दूसरा क्या है, इक्विपमेंट भी कम इस्तेमाल होगा। तीसरा क्या है आपका सुविधा, कि गेस्ट अपने मन पसंद अनलिमिटेड चॉइस ऑफ फूड उसको ऑप्शंस मिलेंगे, दैट इज़ द बेनिफिट। डिसएडवांटेज क्या है बूफे का, खाना वेस्टेज बहुत होगा, क्योंकि अनलिमिटेड है, गेस्ट मन भर के उठा लेगा, आंखों का प्रॉब्लम है, गेस्ट मन भर के खाना उठा लेगा, बाद में वो फेंक देगा, तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो फूड वेस्टेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द बुफे सर्विस। बुफे सर्विस में फूड वेस्टेज बहुत होता है और बहुत होगा, तो इसीलिए बुफे सर्विस इज़ अ वेरी, उसको क्या बोलता है, तो बुफे सर्विस में ये प्रॉब्लम है। फिर आता है कार्वरी, ठीक है। अच्छा, बुफे में देखिए 3 तरीके का जनरली बुफे होता है। इससे बुफे का अगर टाइप्स आपको कोई पूछे ना, घबराना नहीं है, बहुत कुछ भी किसी पे भी पहले बुफे लगा दीजिए, वो बुफे का टाइप हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, सिट डाउन बुफे। सिट डाउन मतलब जहाँ पे गेस्ट बैठ के खाना खाएगा, बुफे से खाना लेगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा और वो गेस्ट उसमें बैठ के खाना खाएगा, दैट इज़ अ सिट डाउन बुफे, ठीक है। सिट डाउन बुफे के बाद क्या है, व्हाट इज दैट, सिट डाउन बुफे होगा, तो सिट डाउन बुफे के बाद जैसे स्टैंडिंग बुफे। स्टैंडिंग बुफे मतलब गेस्ट जो है खड़े होके खाना खाएंगे। फिर आता है फिंगर बुफे। फिंगर बुफे के मतलब गेस्ट को कोई कट्टा या फिर कुछ नहीं दिया जाएगा, कोई चम्मच, कोई स्पून, कोई फॉर्क, कुछ नहीं दिया जाएगा। दे विल हैव देयर फूड आइदर विद द टूथपिक, वो मोबाइल सर्विस जैसा होगा, वेटर लेके जाएगा, वो टूथपिक से स्नैक्स वगैरह उठा लेगा, नहीं तो वो हाथ से खाने वाला चीज़ होगा, दैट इज़ अ कॉल एज अ फिंगर बुफे। फॉर्क बुफे, फॉर्क का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, वेरी सिंपल। इसके अलावा आप बहुत तरीके का और भी बुफे है, लंच बुफे, कोल्ड बुफे, डिनर बुफे, ब्रेकफास्ट बुफे, हाई टी बुफे, ब्रंच बुफे, किसी भी चीज़ के आगे बुफे लगा लीजिए तो आपको वो मिल जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया, क्लियर? तो व्हाट इज़ दैट, पहले आता है सिट डाउन बुफे। सिट डाउन बुफे का मतलब जहाँ पर आप बैठे होंगे, ठीक है,
बैठ के खाना खाना है, बूफे से खाना लेना है, बैठ के खाना है। स्टैंडिंग बूफे, बूफे से खाना लेना है लेकिन बैठने का जगह नहीं है, खड़े होके खाना है। फिंगर बूफे, हाथ से खाना खाना है। फॉर्क बूफे, फॉर्क से खाना खाना है। वेरी सिंपल। इसके अलावा लंच बूफे मतलब लंच का खाना लगेगा, डिनर बूफे मतलब डिनर का खाना लगेगा, ब्रंच बूफे मतलब ब्रंच का खाना लगेगा, कोल्ड बूफे मतलब खाली सलाद वगैरह आइटम होगा, हाई टी बूफे मतलब हाई टी का लगेगा। तो दीज आर द थिंग्स, समझ में आ गया। लास्ट जो है कार्वरी। कार्वरी का मतलब होता है कार्विंग। कार्विंग मतलब मीट। हमने कुछ टाइम पहले कल हमने डिस्कस कर रहे थे कि रशियन सर्विस, याद आ रहा है? तो रशियन सर्विस में हम बोले थे कि मीट जो रोस्टेड आइटम्स होता है वो कर्व गेस्ट के सामने करके टेबल में सर्व किया जाता है। एकदम सेम कॉन्सेप्ट। इसमें खाली टेबल में सर्व नहीं होता है, कार्विंग तो होता है। गेस्ट को वहाँ पर जाके वो काउंटर से, वो बुफे काउंटर से गेस्ट को कार्विंग मीट, अपने पसंद के कार्विंग मीट लेके खाने हैं। गेस्ट के टेबल में कार्विंग नहीं आएगा, समझ में आया? बट रशियन सर्विस में क्या होता था, गेस्ट के कार्विंग भी सामने साइड बोर्ड में होता था और उसको टेबल में सर्व भी किया जाता था। बट इस केस में वो टेबल में सर्व नहीं होगा। तो कार्विंग पहले गेस्ट बुफे में स्टार्टर वगैरह एंजॉय कर लेगा, मेन कोर्स वगैरह खा लेगा, फिर वो जाएगा कार्विंग के करवरी के तरफ। करवरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रोस्टेड मीट आइटम का एक छोटा सा बुफे लगाया जाएगा। वहाँ पे गेस्ट जाएगा, अपने पसंद का मीट बोलेगा, गेस्ट को वो मीट काट के उसी गेस्ट के सामने ही काट के वो चीज़ को मिलेगा। मेरा बात समझ में आ गया? क्लियर? आई होप इट शुड बी क्लियर्ड। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड द यूनिट 1 दैट इज़ द स्टाइल्स ऑफ सर्विस। हमने 3 तरीके का सर्विस पढ़े हैं, वेटर सर्विस, सेल्फ सर्विस एंड असिस्टेड सर्विस। वेटर सर्विस में वेटर टेबल तक खाना पहुंचा था, उसमें 6 आ रहा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कल वाला। सिल्वर सर्विस, रशियन सर्विस, अमेरिकन सर्विस, फ्रेंच सर्विस, ये सब। फिर आता है सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस में हमने अभी पढ़ाया वेंडिंग मशीन, काउंटर, कैफेटेरिया। कैफेटेरिया कितने टाइप का होता है। फिर असिस्टेड। असिस्टेड में जनरली बुफे सर्विस ही आता है, बट कार्वरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ असिस्टेड सर्विस। समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट? कुछ नहीं है? कोई भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी। ठीक है, आपका मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तो you can definitely get in touch with me. Thank you. The unit 1 of second semester of food and beverage service is completed. Thank you all.